जय हिंद दोस्तों। DSSP के अंतर्गत प्राइमरी टीचर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो BLED और DLED वाले बच्चे थे पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, कहीं पर उनको वैकेंसी देखने के लिए मिले, कहीं पर उनका इंतजार समाप्त हो। तो फाइनली आप सबका इंतजार दिल्ली DSSP ने समाप्त कर दिया है और आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने के लिए मिला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी DSSP के अंतर्गत आई है, उसमें आपका आवेदन कब से कब तक होगा, कितने पदों पे आपकी यह वैकेंसी आई है, आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज कितनी मांगी गई है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, DSSP के अंतर्गत प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आ गई है और इसमें जो आवेदन का डेट रखा गया है, आपका आवेदन जो शुरू होगा ये आपका 17 सितंबर को शुरू होने वाला है और इसमें जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 16 अक्टूबर को रहेगा। तो लास्ट डेट पे आप ध्यान दीजिएगा, 16 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें अब पदों की संख्या कितनी आई है, अगर हम बात करें पदों की संख्या की, तो इसमें टोटल आपके 1180 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यूआर के 502 पद हैं, ओबीसी के 306, एससी के 166 और उसके बाद एसटी के 69, ईडब्ल्यूएस के 137, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 1180 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोनों प्राइमरी की वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक आपका MCD की वैकेंसी है और एक आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी है। दो तरह की वैकेंसी है, दोनों प्राइमरी की है। आपको ये से कोई भी मतलब इस समय नहीं रखना है, आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, मैं आपको अभी बताऊंगा। एक अंतर दोनों में है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कैसे आप आवेदन कर सकते हैं इसको जानने के लिए वीडियो आपको थोड़ा सा आगे देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें अभी पदों की संख्या पे, तो मैं आपको मैंने बताया कि 1080 पदों पे 1180 पदों पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऐसे पद बहुत ही अच्छे खासे पद होते हैं। अगर आपको दिल्ली में जॉब मिल रही है वो भी प्राइमरी टीचर की, तो क्या ही कहने। अगर आप इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन में बस इतना कहा गया है कि आप 12th पास हो, वो भी 50% मार्क के साथ। अगर आप 12th पास है, 50% मार्क के साथ पास है, और उसके साथ साथ आपने यदि DLED किया है या फिर आपने BLED किया है, तो आप इसमें क्वालिफाई हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्या क्या, अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क के साथ, उसके साथ साथ आपने DLED या BLED किया है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको CTET भी पास होना अनिवार्य है। यदि आप CTET भी पास है तो आप इसमें आवेदन करने वाले हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको बेसिक यहाँ पे और एक जानकारी दी गई है, वो भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। क्या वो जानकारी है, यहाँ पे ये बताया गया है, आपने जब 12th किया होगा तो उसमें एक सब्जेक्ट के रूप में यदि आपने हिंदी लिया है, या फिर आपका उर्दू है, या फिर आपका पंजाबी है, या फिर आपका इंग्लिश है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस इतना ही कहा गया है। और कोई भी बच्चा हो यदि उसने 12th किया है तो उसमें इन सब्जेक्ट में से उनका एक सब्जेक्ट होता ही होता है, चाहे हिंदी होता है, बहुत सारे बच्चों के पास जो यूपी वाले बच्चे हैं उनका हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, पंजाबी भी होता है बहुत सारे बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो उर्दू भी होता है। तो सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 12th में यदि आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इसमें आवेदन करने वाले हैं। बस इतना ही इसमें क्वालिफिकेशन माना गया है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, आपका 12th पास हो कितने % मार्क के साथ, 50% मार्क के साथ। उसके बाद आपने चाहे DLED या BLED किया है, आप CTET का फर्स्ट पेपर पास है, और उसके साथ साथ आपने 12th में आपका सब्जेक्ट हिंदी में से या फिर उर्दू या फिर पंजाबी या फिर इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट रहा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे नोटिफिकेशन के विषय में, दूसरे वैकेंसी के विषय में, जो कि आपका MCD के अंतर्गत आता है। MCD में जो आपकी वैकेंसी आई उसमें भी क्वालिफिकेशन आपका यही 12th मांगा है, वो भी 50% मार्क के साथ। यदि आप SC ST है तो आपको इसमें 5% का छूट दिया जाएगा। और उसके बाद आपने DLED या BLED कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई गई है कि आपका 10th क्लास में
10th क्लास में एक सब्जेक्ट हिंदी का अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि आपका हिंदी में एक सब्जेक्ट है 10th में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस इतना ही आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन की बात समझे होंगे। एज लिमिट की बात करें, बहुत सारे बच्चे एज लिमिट को लेकर के परेशान होते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें कुछ भी एज लिमिट नहीं बताया गया है कि आपको कितना चाहिए। बस इसमें बताया गया है कि आपका जो एज है वो 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने साल से? 30 साल से आपका एज अधिक नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ओबीसी को, एससी को, एसटी को अलग से छूट दी गई है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कितनी छूट उसमें दी गई है। अभी आप बताइए, अभी आप इतना जानिए कि यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आपका एज 30 है तो आप इसमें आवेदन करने वाले हैं। 30 से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए। 30 से कम यदि आपका एज है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो आपके एससी के बच्चे हैं, जो आपके एसटी के बच्चे हैं, उसमें कुछ छूट दी गई है। मैं आपको अभी बताने वाला हूं छूट के विषय में। आगे बात करें, अगर हम आपके सिलेबस के विषय में बात करें, एग्जाम पैटर्न के विषय में बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, कितने नंबर पूछे जाएंगे, कैसे आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, आपका सिलेबस क्या रहेगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न के विषय में बात करें तो आपको 2 घंटे का इसमें समय मिलने वाला है और इन 2 घंटों में आपको 200 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न? 200 प्रश्न दिए जाएंगे और आपका जो पूरा पेपर होगा ये 200 नंबर का ही होगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 200 नंबर में आपका पेपर बनने वाला है। लेकिन ये जो 200 नंबर है ये इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका सेक्शन ए, एक आपका सेक्शन बी। इसमें क्या अंतर है? सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, मैं आपको अभी बताता हूं। अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए जो आपका होगा ये आपका 100 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो आपका होगा ये आपका 100 नंबर का होगा। दोनों आपको एमसीक्यू में आएगा, आपको लिखना नहीं, बस आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन ए के विषय में, सेक्शन ए में आपका कौन कौन सा सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका सेक्शन जो ए है इसमें आपका रीजनिंग से प्रश्न आने वाला है। 20 नंबर आपके रीजनिंग से होने वाले हैं। उसके बाद आपका जीए से 20 नंबर आएगा, मैथ से आपका 20 नंबर आने वाला है, इंग्लिश से आपके एग्जाम में 20 नंबर आएंगे, हिंदी से आपके एग्जाम में 20 नंबर आएंगे। यानी कि रीजनिंग, जीएस, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, ये 5 सेक्शन आपके एग्जाम में है। इस पांचों से 20-20 प्रश्न आएंगे। अगर हम देखें तो 100 प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाता है। कितना? 100 प्रश्न आपका हो जाता है। उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपका जो टीचिंग मैथोलॉजी है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का आपका यह भी होगा। दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस को एक बार नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, जिससे यह सिलेबस कभी ना भूले और आप इसकी तैयारी कर सकते हैं आराम से। आप इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो आप इस बात को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आपका जो सिलेबस, आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने हैं और उसके साथ साथ जो आपको 200 प्रश्न करने, इसमें आपका सेक्शन ए से 100 प्रश्न आएगा, सेक्शन बी से भी 100 प्रश्न आएगा। सेक्शन ए में आपके मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा। सेक्शन बी जो आपका यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मैथोलॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका होगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका दोनों सेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ तक इस बात को समझे होंगे। अगर आगे हम इस विषय में बात करें और क्या जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, अगर हम इस जानकारी के विषय में बात करें तो यहाँ पे कुछ जानकारी और एक्स्ट्रा दी गई है जो आप सबको जानना अनिवार्य है। तो एज रिलैक्सेशन के विषय में मैंने आपको बताया कि जनरल के लिए जो एज मांगी गई है वो 30 वर्ष मांगी गई है, आप 30 साल के हों। उसके साथ साथ कुछ छूट दी गई है। जो एससी और एसटी वाले बच्चे उनको 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि एससी एसटी वाले जो बच्चे हैं वो 35 साल के हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चों को 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि आपका जो एज है वो 33 साल मांगा गया है। पीडब्ल्यू वाले जो बच्चे हैं उसमें 10 साल का, उसके बाद एससी एसटी में जो है वो 15 साल का, ओबीसी का जो 13 साल का, ये छूट दिया गया है। ये आप छूट यहाँ पे देख सकते हैं। आयु में जो छूट दी गई है आप इसको भी देख सकते हैं। तो यह जो वैकेंसी है, जो बच्चे डीएलएड किए हैं, जो बच्चे बीएड की बीटीसी किए हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ा है और तब जाकर के कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है। यूपी की बात करें तो यूपी के बहुत सारे बच्चे जो बहुत ही दिनों से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आप सभी के लिए एक मौका है, आप इस वैकेंसी में, इस DTPSB के अंतर्गत आप अपना इंतजार समाप्त कर सकते हैं। आप इस दिनांक को याद
कीजिएगा, क्योंकि आपका 17 सितंबर को आपका आवेदन स्टार्ट होगा और आपका 16 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है। आपको किसी भी कीमत पे इसमें अपना आवेदन करना है। पदों की संख्या मैंने आपको अभी बताया था, 1180 इसमें पद आए हैं, जो कि अच्छे खासे पद होते हैं। अगर एक वैकेंसी इस समय आती है किसी भी विभाग में, एक वैकेंसी आती है, एक वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे आवेदन करते हैं। यहाँ पे 1180 वैकेंसी जो कि अच्छी खासी, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आप 12th पास हो, 50% मार्क के साथ आपका BLED या फिर DLED है, और उसके बाद आप सीटेट हैं पास हैं, सीटेट पास हैं, और उसके साथ साथ आपका 12th में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट रहा तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ आप अवश्य इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।